हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी एक गुड न्यूज है कि रसिया जो हमारे पुराने फ्रेंड हैं इंडिया के, भारत के, यूएनएससी में वीटो पावर के लिए वो बोले मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत का सपोर्ट किया। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि मुझे लगता है कि वर्तमान में भारत आर्थिक विकास के मामले में आगे रहने वाला देश है। जल्द ही भारत की आबादी किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज़्यादा होगी। भारत के पास विभिन्न तरह की समस्याओं को सुलझाने का बड़ा राजनयिक अनुभव है, एक्सपर्टीज है भारत के पास। इसीलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इस साल सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यूएनएससी में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया जाता तो सुरक्षा परिषद ज़्यादा लोकतांत्रिक होगी। भारत, ब्राजील विशेष रूप से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, उन्हें यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रूस ने हर समय से मदद किया है भारत का। भारत कर रहा है यूएनएससी की अध्यक्षता। बता दें, भारत दिसंबर में 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में 14-15 दिसंबर को बहुपक्षीय सुधारों में काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पर हस्ताक्षर के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि टेररिज्म है ना, सबसे बड़ा समस्या है सभी कंट्री का। वो किसी का दोस्त नहीं है। किसी भी समय वो उसका माइंड सेट बिल्कुल अलग है। शांति फैलाना नहीं, सब जगह वो लोग आतंक फैलाना है। इसीलिए उसका हर देश का दुश्मन है टेररिस्ट जो है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखने के शीर्षक के तहत आयोजित पहले कार्यक्रम में बहुपक्षीय सुधार के लिए गाइडलाइन सुरक्षा परिषद एक मंत्री स्तर पर होगी। तो हमारे कंट्री को वीटो पावर मिले, इसके लिए रूस खुद तो खड़ा है साथ में और भी कंट्री को वो एग्री कर रहा है। चलिए और इससे रिलेटेड और न्यूज़ देखते हैं। Certainly in the UN Security Council, such countries should be represented. India, more than 1.5 billion people live in India. Over 7% GDP growth. ये यूएनएससी की सीट के वाले से भी होता है कि जो इंडिया के करीबी साथी हैं वो ना सिर्फ करीबी बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इनको ये किया जाए, दिया जाए। He was only talking about things जो इंडिया के इंटरेस्ट में। तो अगर इंडिया को मिल भी जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीन के लिए या कुर्दिस्तान के लिए या उइगर्स के लिए लेंगे। उइगर्स के रेजोल्यूशन पे इंडिया ने एब्सटेन किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया विल यूज इट फॉर कश्मीर, इंडिया विल यूज इट फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। और जिस तरह से फ्रांस, बर्तानिया और अमेरिका इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का के पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत मिलना ये पाकिस्तान के लिए किस कदर टेंशन की बात है। आप समझते, वो भारत जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को इस्तेमाल किया, तो ऐसी सारी सिचुएशन में भारत को सलामती काउंसिल की सदारत मिलना कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। रशिया और इंडिया के ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उसमें तो इस तरह की ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने ये कहा। लेकिन तो उनका ये कहना है कि ये अटेम्प्ट कि इंडिया को जो है वो टर्न अवे किया जाए या पीछे रखा जाए या कोई ऐसी सिचुएशन, ये अब कामयाब जो है वो नहीं हो पाएगा।
हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर था तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व। डिफेंस बजट लेके आ रहा है, इंडिया भी है जो वो कह रहा है कि हम इसको बजट को बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं सर, ये जो एक्सपेंशन होगी ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लोबल सिक्योरिटी होगी, दैट शुड बी ऑन द बेसिस के ये बड़ी देर डिप्राइव किए रखा गया है, इनको राइट मिलना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने इंडिया का बात किया कि इंडिया हर जगह यहाँ तो न्यूट्रल रहता है, खामोश रहता है, अब्सटेन करता है और अपनी खुल खिला के पोजीशन जो है वो सामने नहीं लेके आता, तो इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि दे वोंट फाइंड अ स्पेस फॉर एग्जांपल, एंड देन आई थिंक द अमेरिकन्स, द ब्रिटिश, द रशियन, आज भी इनका जो द चाइनीज, आज भी इनका वेपन यहाँ तो दुनिया में जाता है। सो ये जो ममालिक हैं, आपने ये जो बड़ी खूबसूरत बात की ग्लोबल सिक्योरिटी में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, तो ये सेंडिंग फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो यूएन पीस कीपिंग में बहुत अपने फौजी भेजता है, बट पाकिस्तान के तो मसाइल ही और है। तो आप क्या समझते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी में अगर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो दैट इज द ओनली वे दे कैन गिवन, या कि इंडिया को बीइंग ए वेस्टर्न एलाय अमेरिकन और बाकी ये फेवर दे सकते हैं? ये भी इसके हकदार हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था। तो पुतिन साहब जो हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बड़ा सराहा है, बहुत तारीफें की हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत, वो जो इस वक्त काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम है। इसकी वजह ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि उसने मुल्क को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाने में प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का हाथ है, और पीएम नरेंद्र मोदी की बिना पर जो है वो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग बना है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिएगा कि इससे पहले एक बात बड़ी खास है। देखिए, इंडिया का स्टैंड जो है ना वो रशिया के वाले से, इतने पुराने दोस्त, डेकेड से साथी होने के बावजूद G20 में आपने देखा, और इससे पहले वाली G20 में, यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जो मीटिंग्स होती रही, उसमें भी आपने देखा कई जगहों पर जो है वो, जहां पर रशिया को बहुत ज़्यादा आगे जाके सपोर्ट अगर कोई कर रहा था तो इंडिया ने अपना एक वो लेवरेज रखी, यानी उसने जब ये देखा कि कहीं पर अगर हमें जंग को सपोर्ट करना पड़ा है तो हम नहीं करेंगे, इंडिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट भी बहुत किया, लेकिन अपनी वो चीज़ कायम रखी कि जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उनके खिलाफ हम। और दोस्तों, रही बात यूएनएससी, रसिया जो है हमेशा इंडिया का फ्रेंड रहा है। अभी रसिया का भी यूक्रेन के लड़ाई में सैंक्शन लगा दिया गया है, तो हमारा कंट्री जो है रसिया के साथ खड़ा है। तो वक्त में ही जो बेवक्त वक्त में काम आ जाए किसी का, वही फ्रेंडशिप होता है। इसीलिए हमेशा से रसिया भारत के साथ खड़ा है, चाहे वो लड़ाई हो, किसी से युद्ध के टाइम में हो या वीटो के टाइम में हो, हमेशा पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जब वीटो पावर के लिए ये लोग कोशिश करते हैं तो वो लोग सब में पैर खींचता है, लेग पुलिंग करता है, तो वही लोग मना करता है, जिसके कारण बन नहीं पाता। फ्रांस में भी उसमें से एक है। तो अभी जो है रसिया के साथ आप देखिए सैंक्शन लगाया, फिर भी हमारे कंट्री ने तेल लिया, उससे अपने पैसे से लेन देन किया। तो इस तरह करके एक दूसरे के काम आते हैं, उसी से आदमी का प्रोग्रेस होता है। इससे पहले भी वीटो के लिए जो पहले भी जवाहरलाल नेहरू ट्राई कर चुके हैं, पर नहीं मिल पाया, क्योंकि ये सब कंट्री जो है वो लोग जो है इसका अपोज किया, तो सपोर्ट नहीं करने के कारण हम लोग को नहीं मिल पाया। तो इस तरह इस बार देखिए रसिया का विदेश मंत्री ने बोला है कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है भारत, हर किसी को हेल्प करता है, चाहे कितना बुरा पीरियड है, कोरोना महामारी का टाइम हो या किसी भी टाइम हो, तो हर समय में, या कहीं तूफान आया हो, कहीं पर बाढ़ आया हो, या कहीं पर जलजला आया हो, हर समय भारत सबके लिए, सबकी जान माल की रक्षा करने के लिए, हर चीज़ के लिए तत्पर रहता है। इसीलिए, और उसकी खुद की आबादी भारत की बहुत बड़ी है, तो इसके लिए, और ये बहुत सक्षम है, इसीलिए इनको मिलना चाहिए। तो इस तरह होपफुल है
उम्मीद है कि इस बार मिल जाएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तानी व्यूअर, उसके पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो भी तो देखना होता है, क्योंकि हर चीज़ में उनका कंपटीशन सिर्फ इंडिया से है। चाहे बातचीत कॉपी सारा हम लोग का करेंगे, लेकिन कंपटीशन में हम लोग अगर बढ़े हैं या कुछ हम लोग को कुछ अच्छा होने वाला हो तो बड़ा बेचारे रोते रहते हैं। तो उसका देखिए रिएक्शन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज में बहुत ज्यादा चौकस होना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज अ कैंडिडेट, ठीक है। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर था, तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर जो इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारी हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि वो मोनोपोली कर रहे हैं अपना एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 80s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे, आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जिस तरह उनकी पावर बढ़ रही है, एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। ये देखिए, ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो इट वाज वेरी क्लियर कि ही वाज ओनली टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो इंडिया के इंटरेस्ट में। तो अगर इंडिया को मिल भी जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीन के लिए या कुर्दिस्तान के लिए या उइगर्स के लिए लेंगे। उइगर्स के रेजोल्यूशन पे इंडिया ने एब्सटेन किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडिया विल यूज इट फॉर कश्मीर, इंडिया विल यूज इट फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। और दैट जिस तरह से फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका इस्तेमाल करते हैं, और अगर केनिया को मिल जाता है, ब्राजील को मिल जाता है या नाइजीरिया को मिल जाता है जो अफ्रीका का इज अ रिच, साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली द कंट्री विच इज मोस्ट लाइकली टू बी, बिकॉज वो सबसे ज्यादा शायद कंट्रीब्यूट करता है अफ्रीका से, $7 मिलियन, जस्ट 7 मिलियन। सो तो मेरे ख्याल से दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर द पब्लिक गुड, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ये मुल्क डिमांड कर रहे हैं कि विल दे बी एबल टू प्रोवाइड द लीडरशिप, मतलब ये सवाल का ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है भाई, आपको वॉइस दे दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। क्या केनिया, साउथ अफ्रीका वगैरह जाके जंग करते रशिया के ऊपर, यूक्रेन पे अटैक किया इसलिए? नहीं ना, ये क्या कर सकते हैं? तो हाउ वुड इट मेक इट डिफरेंट अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ब्राजील और केनिया और जापान और जर्मनी होते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता? मेरा आपने सभी सुना न्यूज़ और सबका रिएक्शन। मेरा अपना जो विचार है, जो अपना हमारा रिएक्शन है कि भारत को मिलना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत स्ट्रांग कंट्री है और ये अपने वीटो पावर का कभी भी मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत है अतिथि देवो भव। हमारा सिद्धांत है हेल्प करने का, मदद करने का। चाहे दुनिया में, वर्ल्ड में किसी कोने में प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले कोरोना के महामारी में जो है, कितना बड़ा महामारी था, तो वैक्सीन बना के बाहर भेजा गया, ताकि फाइजर तो नकली वैक्सीन निकला, हमारे देश का जो देसी वैक्सीन था वो सबसे ज़्यादा कारगर हुआ। और लोग चाइना पर ट्रस्ट नहीं करता, भरोसा नहीं करता, लेकिन हमारे कंट्री और हमारे कंट्री के आदमी पर भरोसा करता है। आज देखिए, इसी का परिणाम है, आज देश विदेश में हमारे इंडियन छाए हुए हैं, हर जगह भारत छाए हुए हैं, अच्छे से अच्छे पोजीशन में है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे गूगल में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, चाहे ये आपका यूट्यूब हो, हर जगह भारत का है।
अब तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भी दौड़ में भी हमारे भारतीय शामिल हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ब्रिटेन में, और आप सिंगापुर में देखिए, अभी देखिए अमेरिका में भी राधा स्वामी जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह करके देश विदेश में हमारे देश का आदमी परचम लहरा रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो। तो मेरे विचार से मेरे जैसा हम लोग की तरह स्ट्रांग मानवतावाद, लड़ाई झगड़ा, किसी का पॉलिटिक्स नहीं, उस तरह में जो बिलीव करने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये अगर मैं गलती कर रही हूँ तो इस तरह का जो सबको, पूरा दुनिया को वो कुटुंब मानता है, अपना भाई मानता है, उस तरह का कंट्री को जरूर मिलना चाहिए। बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।